देखिए, अभी जो समय आ गया है ये इलेक्ट्रॉनिक युग है और इस युग में हर कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली वो फुल प्रूफ हो सकता है कि यदि अगर इस तरह का आंकड़ा, जैसे हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं अपना नाम डालें, उसमें सदस्य की संख्या दिखेगी, उसमें डाला गया जो आंकड़ा है वो दिखेगा। ये तो निश्चित होना चाहिए जिससे पारदर्शिता आए। तो हम लोगों ने कहा था कि आरक्षण की सीमा जो है वो जब एक एक राज्य में बढ़ सकती है, क्यों नहीं सरकार जो है तमिलनाडु जब कर सकती है, तमिलनाडु सरकार, तो बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? तो अति पिछड़े और पिछड़े की उपेक्षा क्यों कर रही है बिहार सरकार? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद आज विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा दिन है आज, और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और इस पर अब चर्चाएं तेज है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। कौन कितना गरीब है, कौन कितना कमा रहा है, कितने रुपए किनके पास में और कितने रुपए में वो महीना का जो गुजारा है वो कर रहे हैं। चाहे अति पिछड़ा समाज हो, अत्यंत पिछड़ा समाज हो, या तमाम जो लोग हैं, किसकी संख्या बिहार में, आर्थिक स्थिति किसकी ज्यादा है, संख्या कितनी है, इसका रिपोर्ट बिहार के राजनीतिक गलियारे के हर ऑफिस में दौड़ रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में पेश कर दिया है, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को आप? नहीं, अच्छा है यदि सरकार यदि आर्थिक सर्वेक्षण करवाई है, ये जरूरी भी है। इसलिए क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ से ही विकास भी होता है और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आर्थिक रूप से भी, यदि आर्थिक डाटा अगर मिलता है उसमें, तो सरकार जो है वो उसमें सहूलियत होगी कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनको जो है राजनीतिक हो लाभ हो या शिक्षा में लाभ हो या और कल्याणकारी योजनाओं में लाभ हो, उसमें सरकार देने का काम करेगी। तो इस विषय पर है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जिस तरह से जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, उस जनगणना में लोग सवाल उठा रहे हैं। तो अब आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखना है कि लोग सवाल इसको उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब सरकार जो काम की है, जिस तरह का सर्वेक्षण की है, सर्वे कराई है, इस सर्वे में तो सवाल उठ रहे हैं। तो अब यह देखना है कि यह सर्वे पर सवाल उठता है या नहीं उठता है। आज तो सरकार पेश की है, यदि तो वो दिखेगा और आने वाले समय में सरकार उस पर किस तरह से अमल करती है और क्या काम करती है, वो भी देखने का विषय होगा। इसमें सरकारी नौकरी में दिखाया गया है कि चंद्रवंशी समाज 1.47% जो है योगदान बिहार के सरकारी नौकरियों में दे रही है। क्या ये डाटा आपको सही लग रहा है कि मतलब वाकई इतने लोग हैं? देखिए, ये डाटा तो सरकार का जो आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है, इस पर भी टीका टिप्पणी करना कहीं उचित नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इस तरह का हम लोगों के पास कोई सर्वे नहीं है। अब सरकार जो दे रही है, लेकिन जाति आधारित जो जनगणना का सर्वे आया है, उसमें हम लोग कई सवाल उठाए थे। उसमें ये कहना था कि जिस समय उड़ीसा अलग हुआ बिहार से और उसके बाद 2000 में ये झारखंड भी अलग हो गया बिहार से, तो जाति आधारित जनगणना में हम लोग देखते हैं कि सरकार जो आंकड़ा दी है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 31 का जो आंकड़ा है वो बताता है, जो आंकड़ा अति पिछड़ा समाज का जो आंकड़ा बता रहा है, वो आंकड़ा के आधार पर आज यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि सरकार को निश्चित प्रखंड में और पंचायत में जो वो आंकड़ा उनके पास है उसको पब्लिश करना चाहिए, और जिनको भी आपत्ति है, यदि किनका नाम छूट गया है, यदि उसमें शामिल नहीं है, तो वो अपना नाम जो है बता सके कि मेरा नाम छूट गया है, जिससे कि उसको फुल प्रूफ किया जा सके और सरकार का जो ये इस तरह से बदनामी हो रही है वो सरकार बदनामी से भी बचेगी। कि उस पर, चूंकि इससे पहले भी जो अति पिछड़ा में दलित में जो महादलित समाज था, उसको सरकार ने जब महादलित बनाया तो इस तरह का आंकड़ा पंचायत स्तर पर पब्लिश हुआ था। तो ये निश्चित अभी भी होना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज है वो कम से कम पंचायत स्तर पर अगर इस तरह का आंकड़ा आता है सामने, तो लोग देखेंगे अपना कि कहीं मेरा नाम छुटा हुआ है, तो इसमें संशोधन होगा। संशोधन होने के बाद ये आंकड़ा बहुत साफ होगा
लेकिन सरकार अब इस पर क्या विचार करती है, सरकार के हाथ में है। अच्छा, एक चर्चा जो कांग्रेस के विधायक है अजीत शर्मा, वो कह रहे हैं, जैसा आप पहले में बता रहे थे कि एक वेबसाइट होना चाहिए, उस पे लोग अपने आंकड़े देख सके, जातियों की संख्या देख सके, उसके बाद अपलोडिंग का जो व्यवस्था होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि उनके पास शिकायत आए थे कि पटना में जो आईजीआईएमएस है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कॉलोनी है जहां पर गणना कर्मी पहुंचे नहीं थे। तो क्या वाकई में अजीत शर्मा जो आवाज उठा रहे हैं ऐसा होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता देखिए, अभी जो समय आ गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक युग है और इस युग में हर कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली वो फुल प्रूफ हो सकता है। इसलिए यदि अगर उनका ये कहना भी है और हम लोगों भी ने कहा है कि यदि अगर इस तरह का आंकड़ा, जैसे हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार में जो सदस्य हैं अपना नाम डालें, उसमें सदस्य की संख्या दिखेगी, उसमें डाला गया जो आंकड़ा है वो दिखेगा। ये तो निश्चित होना चाहिए जिससे पारदर्शिता आए। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे पारदर्शिता आती है। आज कोई भी वेबसाइट बन जाता है, उस पर लोग जाके अपना आंकड़ा देख सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई परिवार अपना आंकड़ा देखना चाहता है तो अपने परिवार का नाम डाले और नाम डालने के बाद उसकी सारी विस्तृत जानकारी उसमें दिखे और इससे उसको संतुष्टि हो कि नहीं, जो मेरा परिवार के जितने सदस्य हैं सभी का नाम इसमें दर्ज है, हमारी जाति सही ढंग से दर्ज है, हमारी आर्थिक स्थिति सही ढंग से दर्ज है, कितने लोग सरकारी नौकरी में है ये सही ढंग से दर्ज है। इसलिए ये निश्चित तौर पर ये होना चाहिए और इस तरह का वेबसाइट जरूर सरकार को लाना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि अब आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो जारी हो चुका है। अब ये चर्चाएँ होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ाएँगे? देखिए, आर्थिक आधार पर तो जो बात अलग है, आज जो वो पेश कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने जो तमिलनाडु के तर्ज पर आज से कई वर्ष बीत गए, हम लोग वर्ष 1 साल लगभग बीता होगा, हम लोगों ने तमिलनाडु के तर्ज पर, चूँकि तमिलनाडु 69% वहाँ आरक्षण है, तो हम लोगों ने कहा था कि आरक्षण की सीमा जो है, वो जब एक एक राज्य में बढ़ सकती है, तो यहाँ बिहार में 85% ऐसे लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं। तो क्यों नहीं सरकार जो है, तमिलनाडु जब कर सकती है तमिलनाडु सरकार, तो बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? तो अति पिछड़े और पिछड़े की उपेक्षा क्यों कर रही है बिहार सरकार? इसलिए हम लोगों ने रोड पर राजभवन मुख्यमंत्री घेराव किया था। घेराव का एक पार्टी, आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे थे। हम लोगों को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया गया था और हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ थे। तो सरकार से तो हमने ये मांग की है कि बिहार सरकार तमिलनाडु के तर्ज पर जो है, आर्थिक आधार पर तो जो बात अलग है, आज जो वो पेश कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने जो तमिलनाडु के तर्ज पर आज से कई वर्ष बीत गए, हम लोग वर्ष 1 साल लगभग बीता होगा, हम लोगों ने तमिलनाडु के तर्ज पर, चूँकि तमिलनाडु 69% वहाँ आरक्षण है, तो हम लोगों ने कहा था कि आरक्षण की सीमा जो है, वो जब एक एक राज्य में बढ़ सकती है, तो यहाँ बिहार में 85% ऐसे लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं। तो क्यों नहीं सरकार जो है, तमिलनाडु जब कर सकती है तमिलनाडु सरकार, तो बिहार सरकार क्यों नहीं करती है? तो अति पिछड़े और पिछड़े की उपेक्षा क्यों कर रही है बिहार सरकार? इसलिए हम लोगों ने रोड पर राजभवन मुख्यमंत्री घेराव किया था। घेराव का एक पार्टी, आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे थे। हम लोगों को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया गया था और हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ थे। तो सरकार से तो हमने ये मांग की है कि बिहार सरकार तमिलनाडु के तर्ज पर जो है ये आरक्षण की सीमा को बढ़ाए। तो ये मांग तो आम जनता पार्टी राष्ट्र का पुराना मांग है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। आज विधानसभा शुरू होने से पहले आंगनबाड़ी सेविका थीं, उन्होंने विधानसभा का घेराव किया। तेजस्वी यादव के आश्वासन मिलने के बाद भी वो ऐसा घेराव कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें मानदेय जो है हमारा बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर का? देखिए, तेजस्वी जी ने ज़रूर आश्वासन दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को ज़रूर आश्वासन दिया था, जिस समय वो सरकार में नहीं थे और उन्होंने कहा भी था कि हम सरकार में आएँगे तो आपकी माँग को हम इस पर समीक्षा करके आपको आपकी माँग पूरी होगी। लेकिन अब तो वो सरकार में है और जहाँ तक सवाल है कि आज जैसा सुनने को लिए मिला है कि वाटर कैनन से पानी
पानी दिया गया है, फिर और लाठी भी उन महिलाओं पर चलाया गया। तो जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ लाठी से प्रशासन द्वारा पिटवाया जा रहा है, ये तो कहीं न कहीं विरोधाभासी है। और निश्चित तौर पर जो महिलाएँ हैं, जो मांग है, ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी उसके समर्थन में रही है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, उसका जो वेतनमान है, वो बहुत पुराना है और निश्चित तौर पर वो बढ़ना चाहिए। हम लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज जो महिलाओं के प्रति जो सरकार का रवैया है, वो घोर अपमानजनक है और इससे महिलाओं को सम्मान देने वाली बात पर सवाल उठता है। चलिए, तो महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर में आज वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा के पास वो पहुंच गई थी, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई। दूसरी तरफ आज आर्थिक रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के दोनों सदनों में जो है वो पास किया गया, जिस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है हमेशा आरक्षण बढ़ाने की मांग शुरू से उठाते रहा है। हमने तमाम विषयों पर बातचीत की है विद्यापति चंद्रवंशी जी से, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तमाम विषयों पे इनसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।